हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस फ्लर्टी मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। नंबर 1 हाई स्कूल में ट्रांसफ़र होने से पहले क्विन ने 9th ग्रेड के एग्ज़ाम्स दिए थे। स्कूल जाने पर क्विन के फाइनल एग्ज़ाम्स का रिजल्ट अनाउंस होता है। उसने सभी सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स लिए थे। लीडर बोर्ड में क्विन के स्कोर्स देखकर सभी स्टूडेंट्स काफ़ी हैरान थे और एक दूसरे से क्विन के बारे में पूछ रहे थे। तभी एक स्टूडेंट कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, वो अभी अभी ट्रांसफ़र करके क्लास 3 में आई है और वो देखने में काफ़ी प्रिटी है, पर वो देखने में काफ़ी सीरियस भी है, इसीलिए उससे बात करना आसान नहीं है। पर मुझे ये पता नहीं था कि वो जीनियस है। तभी क्विन को टीचर्स के ऑफिस की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। क्विन की क्लासरूम टीचर मिस शाओलिन उसे एक दूसरे टीचर मिस्टर फो से मिलवाती है। मिस्टर फो क्विन को 10th ग्रेड का टेस्ट सॉल्व करने के लिए देते हैं। जब क्विन टेस्ट सॉल्व कर रही थी तो उसकी टीचर मिस शाओलिन मिस्टर फो से पूछती है कि क्या उनकी क्लास के स्टूडेंट्स अभी भी उनके लिए परेशानी खड़ी करते हैं। इस पर मिस्टर फो मिस शाओलिन को बताते हैं कि वो रोज रोज परेशान हो चुके हैं। उस स्टूडेंट ने फाइनल एग्जाम का टेस्ट खाली ही सबमिट कर दिया, ऊपर से उसने कल की क्लासेस भी अटेंड नहीं की। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी कबाड़ जगह पर नई मुसीबत खड़ी करने के लिए गया था। मिस्टर फो एंड मिस शाओलिन की बातें सुनने के बाद क्विन को यूफेंग की दी हुई चेतावनी याद आती है कि अगर अगली बार से वो यूफेंग को कहीं स्कूल में देखे तो वो उस जगह से भाग जाए। यूफेंग की बातें याद करके क्विन अपने मन में सोचती है कि कहीं टीचर्स उसी सीनियर के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। तभी यूफेंग टीचर्स के ऑफिस में आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी भी आधी नींद में ही है। यूफेंग को वहां पर देखकर क्विन हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है कि इसका मतलब है कि ये वही स्टूडेंट है जिसके बारे में टीचर्स अभी बात कर रहे थे। क्विन को वहां पर देखकर यूफेंग की हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है। फिर वो अपने मन में अपने आप से कहता है कि जिस खरगोश को मैं इतना अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था वो खुद ही मेरे सामने आ गई। अगर बार बार ऐसा ही होता रहा तो पक्का कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वहीं क्विन उसे वहां पर देखकर काफ़ी टेंस हो जाती है और सोचती है कि उसने कहा था कि अगर मैं उसे कहीं भी देखूं तो उस जगह से जल्दी से भाग जाऊं, पर इस वक्त मैं यहाँ से नहीं भाग सकती हूँ। क्विन को अभी तक अपनी पूरी कुत्ते के साथ बात करने से लेकर प्रपोजल तक की सारी ब्लैक हिस्ट्री याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। क्विन को वैसे देखकर यूफेंग अपने आप से कहता है कि उसे देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त वो क्या सोच रही है। फिर यूफेंग अपने टीचर के पास जाकर उनसे कहता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। ये सुनकर उसके होमरूम टीचर मिस्टर फू से पूछते हैं कि तुम कल अपनी क्लास के टाइम पर एब्सेंट क्यों थे। मिस्टर फू को गुस्से में देखकर मिस शाओलिन वहां से जाते हुए कहती है कि मुझे मेरी अगली क्लास के लिए जाना होगा, इसलिए मैं क्विन को आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। मिस शाओलिन को वहां से जाते हुए देखकर क्विन अपने मन में कहती है कि मुझे अकेले इस ऑकवर्ड सिचुएशन में छोड़कर मत जाइए। तभी यूफेंग क्विन की तरफ देखते हुए मिस्टर फू से कहता है कि क्या आप सच में कारण जानना चाहते हैं, पर अगर मैं आपको सच में कारण बताऊंगा तो मुझे डर है कि छोटे बच्चे ये बात हैंडल नहीं कर पाएंगे। यूफेंग की ये बात सुनकर क्विन गुस्सा हो जाती है। क्विन को इस तरह से गुस्सा देखकर यूफेंग अपने आप से कहता है कि वो इस वक्त गुस्से में भी एक छोटी बिल्ली की तरह लग रही है। तभी मिस्टर फू गुस्से में यूफेंग से कहते हैं कि अब तुम अपने टीचर से इस तरह से बात करोगे। मिस्टर फू को गुस्सा देखकर क्विन काफ़ी घबरा जाती है। ये सुनकर यूफेंग मिस्टर फू से कहता है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ तो आपको मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर देनी चाहिए ताकि मुझे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाए। उसकी ये बातें सुनकर क्विन हैरान हो जाती है, पर मिस्टर फू बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी एक टीचर वहाँ पर आकर दरवाजे पर नॉक करती है और फिर मिस्टर फू को बताती है कि प्रिंसिपल सन उन्हें बुला रहे हैं। ये जानने के बाद मिस्टर फू यूफेंग को उनका वहीं पर इंतजार करने के लिए कहकर प्रिंसिपल सन से मिलने के लिए चले जाते हैं। मिस शाओलिन के बाद मिस्टर फू को भी वहां से जाते हुए देखकर क्विन अपने मन में सोचती है कि तब मेरे टेस्ट का क्या होगा। तभी यूफेंग उसके पास आ जाता है। उसे अचानक से वहां पर देखकर क्विन थोड़ी घबरा जाती है। ये देखकर यूफेंग मुस्कुराने लगता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो इतनी छोटी छोटी बातों पर भी डर जाती है, पर ये बहुत क्यूट है। यूफेंग को मुस्कुराते हुए देखकर क्विन अपने मन में सोचती है कि वो मुस्कुराते हुए इतना अच्छा कैसे दिख सकता है। तभी यूफेंग उससे पूछता है कि पिछली बार मैंने एंटरटेनमेंट सिटी में जो तुमसे कहा था क्या तुम वो भूल गई। ये सुनकर क्विन उसे नहीं में जवाब देती है। इस पर यूफेंग उससे पूछता है कि तब तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रही हो। पर यूफेंग की ये बातें सुनते ही क्विन गुस्सा हो जाती है और अपने मन में कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता है कि मैं यहाँ से क्यों नहीं भाग रही हूँ। क्विन को गुस्सा दिलाकर यूफेंग बहुत खुश हो जाता है,
पर फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर कुनकुन उसे बताती है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ। ये सुनकर यूफेंग हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि तुम टीचर्स के ऑफिस में पढ़ाई कर रही हो। तभी यूफेंग को वहाँ पर 10th ग्रेड का मैथ्स टेस्ट दिखाई देता है। ये देखकर यूफेंग को पता चल जाता है कि वो सच में पढ़ाई कर रही है। फिर यूफेंग कुनकुन से पूछता है कि तुम तो अभी 15 साल की हो ना, तो इसका मतलब है कि तुम्हें अभी मिडिल स्कूल में होना चाहिए। उसकी बातें सुनकर कुनकुन हाँ में सिर हिलाती है। फिर यूफेंग अपने मन में सोचता है कि अगर एक मिडिल स्कूलर 10th ग्रेड का टेस्ट दे रही है, इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। यूफेंग को अचानक से उदास देखकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि अब अचानक से सीनियर को क्या हुआ। तभी यूफेंग उससे कहता है कि क्योंकि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करती रहो, और अगली बार से याद रखना कि अगर मैं तुम्हें कहीं दिखूं तो तुम उस जगह से भागकर चले जाना। यूफेंग को इस तरह से बातें करते हुए देखकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि क्या इस बार फिर से मैंने कुछ गलत कहा। कुनकुन को इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए देखकर यूफेंग अपने मन में सोचता है कि वो एक प्योर क्रिस्टल रैबिट की तरह प्योर एंड प्रिटी है, इसीलिए मेरे हाथ लगाने से या तो ये क्रिस्टल रैबिट गंदी हो जाएगी या फिर टूट जाएगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मैं इससे दूरी बनाकर रखूं। कुनकुन वापस से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देती है और आधे घंटे के बाद वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म कर देती है। ये देखकर यूफेंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके ख़त्म कर दिए। यूफेंग को मुस्कुराते हुए देखकर कुनकुन की हार्ट बीट तेज हो जाती है। फिर कुनकुन अपने आप से कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि सीनियर अभी भी यहीं पर है। कुनकुन जल्द से उठकर यूफेंग को अपनी चेयर बैठने के लिए ऑफर करती है। ये देखकर यूफेंग उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसकी चेयर में बैठ जाता है। चेयर में बैठने के बाद यूफेंग कुनकुन के टेस्ट पेपर को देखता है और फिर अपने मन में सोचता है कि कुनकुन पढ़ाई के मामले में सच में जीनियस है। तभी कुनकुन की नज़र यूफेंग के हाथों पर जाती है। फिर कुनकुन अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहती है कि डीएनए सच में बहुत ही निराश करने वाली चीज़ है। उसके हाथ देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। कुनकुन के टेस्ट पेपर को ध्यान से देखने के बाद यूफेंग उससे कहता है कि ये तो बहुत ही दुख की बात है कि तुम इस स्कूल में हो। उसकी ये बातें सुनने के बाद कुनकुन को यूफेंग की मिस्टर फू से कही हुई बातें याद आती है कि अगर उन्हें लगता है कि वो मिस्टर फू से अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करके उसे स्कूल से निकाल सकते हैं। ये याद करके कुनकुन यूफेंग से कहती है कि अगर उसे सच में स्कूल से निकाल दिया तो ये बहुत बुरा होगा। ऐसा कहने के बाद कुनकुन अपने मन में कहती है कि मैं इस इंसान से 3 बार मिली हूँ, पर इसने 2 बार मेरी मदद की है, इसीलिए मुझे इसे स्कूल में अच्छे से बिहेव करने के लिए मनाना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बात सुनेगा। तभी यूफेंग उससे पूछता है कि अगर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो कुनकुन को ऐसा क्यों लगता है कि ये अच्छी बात नहीं होगी। उसका सवाल सुनकर कुनकुन सोच में पड़ जाती है। उसे देखकर यूफेंग अपने मन में कहता है कि ये तो सच में इस बारे में सोच रही है। तभी कुनकुन को उसके अंकल की कही हुई बातें याद आती है जो उसके अंकल ने अपने बेटे कुनहाओ को समझाते हुए कही थी। फिर कुनकुन यूफेंग से कहती है कि अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और अगर उसके पास अच्छी जॉब नहीं होगी तो कोई भी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। यूफेंग से ऐसा कहने के बाद कुनकुन अपने मन में सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कहा, पर कुनकुन की बातें सुनने के बाद यूफेंग बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। यूफेंग को इतने जोर जोर से हंसते हुए देखकर कुनकुन अपने मन में सोचती है कि जब मेरे अंकल ने मेरे कज़न से ये बात कही थी तो मेरा कज़न बहुत दुखी हो गया था, पर ये मेरी बातें सुनने के बाद इतने जोर जोर से हंस क्यों रहा है। तभी यूफेंग अपनी हंसी कंट्रोल करके कुनकुन से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। यूफेंग की बातें सुनकर कुनकुन फिर से सोच में पड़ जाती है। तभी मिस्टर फू वहां पर आ जाते हैं और यूफेंग से कहते हैं कि अब तुम एक छोटी सी लड़की को भी बुली कर रहे हो। कुनकुन मिस्टर फू को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यूफेंग कुनकुन की चेयर से उठकर मिस्टर फू से कहता है कि मैं खड़े रहकर थक चुका था और ऐसा लग रहा था कि वो बैठकर थक चुकी थी, इसलिए मैंने उससे जगह बदलने के लिए कहा था। ये सुनकर मिस्टर फू थोड़ा शांत हो जाते हैं और फिर यूफेंग से कहते हैं कि प्रिंसिपल सन तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर फू की बातें सुनकर यूफेंग प्रिंसिपल सन से मिलने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है, पर तभी अचानक से वो रुककर पीछे मुड़कर कुनकुन की तरफ देखता है। कुनकुन यूफेंग को लेकर काफी परेशान लग रही थी कि कहीं उसे सच में स्कूल से ना निकाल दिया जाए। कुनकुन को अपने लिए परेशान देखकर यूफेंग अपने मन में कहता है कि कोई एक बार देखकर ही कह सकता है कि उसकी आंखें बहुत प्योर है।
इसीलिए अगर मेरी वजह से उसकी आंखों पर गलत असर पड़ता है तो पता नहीं वो कैसी दिखेंगी। यूफेंग कुनकुन के पास जाकर उससे कहता है कि वो ये बात याद रखे कि वो हमेशा उससे दूर रहे। तभी यूफेंग वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारा नाम जानूं तुम मुझसे दूर ही रहना। वहीं दूसरी तरफ कुनकुन अपने मन में सोचती है कि मुझसे आज से पहले किसी ने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात नहीं की है, और फिर सोचती है कि ये बात करते हुए वो मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज था। बाहर जाने पर यूफेंग हॉलवे में प्रिंसिपल सन से मिलता है। हॉलवे में प्रिंसिपल सन यूफेंग से कहते हैं कि मिस्टर फू ने उन्हें बताया कि कल यूफेंग पूरे दिन स्कूल नहीं आया। इस पर यूफेंग उनसे कहता है कि वो वापस क्लास में जाकर मन लगाकर पढ़ाई करेगा। तभी प्रिंसिपल सन को यूफेंग के दोनों दोस्त वहां पर दिखाई देते हैं। ये देखकर प्रिंसिपल सन उनसे पूछते हैं कि वो अपनी अगली क्लास की तैयारी करने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर ली जियांग उन्हें बताता है कि उनकी अगली क्लास फिजिकल एजुकेशन की है, और क्योंकि यूफेंग ने उनसे कहा था कि वो अपनी फिजिकल एजुकेशन की क्लास के टाइम पर बास्केटबॉल खेलेंगे, इसीलिए वो उसी की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी यूफेंग ली जियांग से कहता है कि उनकी अगली क्लास सेल्फ स्टडी की है, इसलिए वो बास्केटबॉल नहीं खेलेंगे। ये सुनकर ली जियांग बहुत दुखी हो जाता है और उसका दोस्त जीरुई उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद यूफेंग प्रिंसिपल सन से कहता है कि वो इस बार उनकी मदद करेगा, पर इसके बदले उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगले महीने तक उसे कोई भी परेशान ना करे। यूफेंग के वहाँ से जाने के बाद प्रिंसिपल सन अपने मन में कहते हैं कि वैन फैमिली में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका टेम्पर अच्छा हो। मुझे ध्यान से सोचना होगा कि इस महीने की चेकिंग कॉल में मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। वहीं यूफेंग की क्लास में एक लड़का अनाउंसमेंट करता है कि नई ट्रांसफर स्टूडेंट ने इस ईयर के मंथली एग्जाम में फर्स्ट प्लेस लिया है, और उसने मिस्टर फू के दिए हुए 10th ग्रेड के मैथ्स टेस्ट को भी आधे घंटे में ही सॉल्व कर दिया। इसका मतलब है कि वो स्मार्ट लोगों में भी सबसे ज्यादा स्मार्ट है। पर यह सुनते ही क्लासरूम का पूरा माहौल तनाव में बदल जाता है। तभी ली जियांग उस लड़के को चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है कि ब्रदर यूफेंग अभी सो रहे हैं, अगर वो तुम्हारी आवाज सुनकर उठे तो तब तो तुम गए। ऐसा कहने के बाद ली जियांग यूफेंग के उठने का इंतजार करने लगता है, पर जब इतना कुछ बोलने के बाद भी यूफेंग नहीं उठता है तो ये देखकर उसके दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। तभी यूफेंग अपनी आंखें खोल देता है, पर वो अपने डेस्क से नहीं हिलता है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट सोचते हैं कि वो अभी भी सो रहा है। वहीं उस लड़के की अनाउंसमेंट सुनने के बाद यूफेंग अपने मन में सोचता है कि पता नहीं अगली बार मैं उससे कहाँ मिलूंगा। उस लड़के की इतनी जोर जोर से क्लास में अनाउंसमेंट करने के बाद भी यूफेंग को इतना शांत देखकर क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स काफी हैरान थे। पर फिर कुछ स्टूडेंट्स उस लड़के से कहते हैं कि तुम काफी लकी हो जो यूफेंग ने तुम्हें नहीं पीटा, पर अगर उस लड़की ने हमारी क्लास के मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो पता नहीं फ्यूचर में वो लड़की कहाँ तक जाएगी। उन सब की बातें सुनने के बाद ली जियांग अपने दोस्त जीरुई से कहता है कि वो लड़की किस तरीके से पढ़ाई करती है। इस पर जीरुई उससे कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर ली जियांग उससे कहता है कि अगर वो जीनियस लड़की है तो वो पक्का ग्लासेस पहनती होगी और अपने बालों को बिल्कुल प्लेन तरीके से बांधती होगी। ली जियांग की कुनकुन की अपीयरेंस को लेकर डिस्क्रिप्शन सुनकर यूफेंग गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर कुशन फेंक कर मारता है। अपने सिर के ऊपर कुशन देखकर ली जियांग भड़क जाता है और पीछे मुड़कर पूछता है कि किसने मेरे ऊपर कुशन फेंक कर मारा। तभी उसे यूफेंग बहुत गुस्से में दिखाई देता है। यूफेंग को गुस्सा देखकर ली जियांग चुपचाप उसे सॉरी कह देता है। फिर यूफेंग अपने मन में कहता है कि जैसा तुमने कहा वो वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती है, बल्कि वो बहुत क्यूट है। एक महीने बाद कुनकुन 10th ग्रेड के एंट्रेंस एग्जाम में 2nd प्लेस लेती है, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में उसकी चर्चा हो रही थी। पर इसके बाद भी समर वेकेशन के टाइम पर जब सभी स्टूडेंट्स खेलने और आराम करने के लिए गए हुए थे, कुनकुन आधे महीने तक अपनी मॉम के ऑर्डर्स पर 10th ग्रेड के असाइनमेंट्स पूरे कर रही थी। जिस दिन कुनकुन अपनी असाइनमेंट्स खत्म करती है उसी दिन उसका कजन कुनहाओ उसके घर आकर कुनकुन की मॉम से कुनकुन को अपने साथ बाहर खेलने ले जाने के लिए परमिशन मांगने के लिए आता है। पर कुनकुन की मॉम उसे बाहर खेलने के लिए भेजने से साफ इनकार कर देती है। कुनहाओ भी यूफेंग की तरह ही 18 साल का है और कुनकुन से 3 साल बड़ा है। कुनहाओ अपनी आंटी को कन्विंस करने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुनकुन बहुत स्मार्ट है और बाहर खेलने जाने से उसकी पढ़ाई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे उसका माइंड रिलैक्स होगा और वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेगी। कुनहाओ की बातें सुनकर कुनकुन की मॉम परेशान हो जाती है और कुनहाओ से कहती है कि ठीक है, वो दोनों बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं, पर उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो किसी खतरनाक जगह में ना जाए
और क्विन को हमेशा अपने भाई क्विनहाओ के आसपास ही रहना होगा। क्विन की मॉम से परमिशन मिलने के बाद क्विनहाओ क्विन से कहता है कि आज वो उसे एक बहुत ही मज़ेदार जगह में लेकर जाएगा। ऐसा कहकर वो उसे कंपोजिट बैटलफील्ड में लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने पर क्विन बहुत हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि क्या ऐसी जगह को मज़ेदार जगह कहते हैं। ऐसी जगह पर तो गैम्बलिंग और इल्लीगल फाइट्स होती है, मज़ेदार जगह की बजाय ये तो काला बाजार है। ये सोचकर क्विन क्विनहाओ से कहती है कि भाई ये जगह तो इल्लीगल है। उसकी बातें सुनकर क्विनहाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें किसी शेडी जगह में लेकर जाऊंगा? ये जगह पूरी तरह से लीगल है और मैंने पहले से ही हम दोनों के लिए टिकट्स भी खरीद लिए हैं। जब क्विनहाओ और क्विन आपस में ये बातें कर रहे थे तभी यूफेंग को भी एक ब्लैक हुडी पहने हुए वहाँ से गुजरते हुए दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि उस दिन जब मिस्टर फू टीचर्स के ऑफिस में यूफेंग से पूछ रहे थे कि वो पिछले दिन एब्सेंट क्यों था और यूफेंग ने उन्हें जवाब दिया था कि अगर वो सच में उन्हें उसके एब्सेंट होने का कारण बताएगा तो छोटे बच्चे वो कारण सुनकर घबरा जाएंगे। शायद वहाँ पर उसके कहने का मतलब कंपोजिट बैटलफील्ड से ही था। बॉक्सिंग एरेना में पहुंचने के बाद क्विनहाओ क्विन से कहता है कि मैंने फ्रंट सीट्स की टिकट्स लिए हैं क्योंकि आज एक नए लड़के की फाइट है और वो अभी अभी ही अडल्ट हुआ है और वो भी मेरी तरह ही 18 साल का है। फिर क्विनहाओ क्विन को बताता है कि वो लड़का लगातार 5 मैच जीत चुका है। ये देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो इस फील्ड में नया है। क्विन को क्विनहाओ की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो कंफ्यूज्ड होकर वहाँ पर बैठी हुई थी। तभी कॉम्पिटिटर स्टेज पर आते हैं और जिस नए लड़के के बारे में क्विनहाओ थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि यूफेंग ही है। यूफेंग अपने कॉम्पिटिटर के साथ स्टेज में एंटर होता है। यूफेंग को स्टेज में देखकर फाइट देखने के लिए आए हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं और फाइटर्स को लड़ने के लिए चीयर्स करना शुरू कर देते हैं। पर वहीं क्विन यूफेंग को कंपोजिट बैटलफील्ड के स्टेज में देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपनी सीट से उठकर खड़ी हो जाती है। क्विन का रिएक्शन देखकर क्विनहाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक से क्या हुआ और वो अपनी सीट पर खड़ी क्यों हो गई, क्योंकि क्विनहाओ ने क्विन और अपने लिए फ्रंट रो में सीट रिजर्व की थी। इसीलिए यूफेंग भी क्विन को वहां पर देख लेता है, जिसकी वजह से यूफेंग और क्विन की नज़र एक दूसरे से टकराती है। यूफेंग और क्विन दोनों ही एक दूसरे को कंपोजिट बैटलफील्ड के स्टेज और अरेना में देखकर काफ़ी हैरान थे। क्विन को वहां पर देखकर यूफेंग अपने मन में सोचता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं क्विन भी यूफेंग को कंपोजिट बैटलफील्ड के स्टेज में देखकर बहुत हैरान थी और अपने मन में सोच रही थी कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और इसी के साथ 10th चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे की कहानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।